गांव का एक बुजुर्ग जब 8वां रास्ता यानी 8 कम्युनिस्ट सेना वालों को चाय देने गया तो उसने अचानक घबराकर देखा कि सामने वाले लोग तो गांव की बोली बड़ी सफाई से बोल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में एकदम नए चमचमाते जूते थे। यह देख उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने फौरन अपने पास बकरियां चरा रहे पोते को आवाज दी, तू जल्दी से गांव के पूरब छोर पर बूदा शू के घर जा। उसे पूछ कि उसके बनाए सुअर के मांस वाले बाऊजी चाइनीज भाप में पकाए बंस में कितने बचे हैं। जितने हैं सब लेता। पोता यह सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि पूरे गांव में किसी का नाम वो नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे बात समझ में आ गई। दादाजी बूदा शू कहकर असल में उस 8वां रास्ता के कप्तान को कोडवर्ड में बुला रहे थे। लड़का तुरंत गांव के पूरब भाग में भागा और कप्तान को सब कुछ बताया। यह सुनते ही कप्तान समझ गया कि गांव में कुछ लोग 8वां रास्ता बनकर आए हैं, लेकिन असल में वे जापानी जासूस या सिपाही हैं। कप्तान ने तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और गांव के मेन रास्ते पर घात लगाकर छिप गए। दुश्मनों के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वो नकली 8वां रास्ता वाले वहां पहुंच गए, लेकिन कप्तान ने तुरंत हमला नहीं किया। वो आगे बढ़कर गांव के प्रहरी की तरह उनके पास गया और उनसे रास्ता पास, लाठी, पत्र, प्रवेश पत्र मांगा। नकली सैनिकों ने रास्ता पास दिखा दिया और उस पर असली सील लगी थी, पर कप्तान सतर्क था। उसने झांसा देने के लिए कहा, अरे कॉमरेड, तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। तुम क्या 129वें डिवीजन से हो? वो लाओ। सुन, मैं लाओ। जी हूं। इतना सुनते ही उसने अचानक सामने वाले को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। छुपे हुए सैनिक तुरंत बाहर आ गए और बस 2.5 सेकंड में सब नकली सिपाहियों को गोली से छलनी कर दिया। सब मारे गए।